Hello everyone, I am Rashmi Gupta from MV Academy. Today I am going to represent a second practice set of Supertet Junior. Let's start with GS. निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? आंसर इज मेथेन. क्वेश्चन नंबर 2. छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? आंसर इज कोयला. क्वेश्चन नंबर 3. वर्तमान में कुल कितने राज्य व संघ शासित प्रदेश हैं? आंसर इज 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य. कौन सा हड़प क्वेश्चन नंबर 4. कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? आंसर इज धौलावीरा. क्वेश्चन नंबर 5. बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? आंसर इज बुद्ध धम्म संघ. क्वेश्चन नंबर 6. राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? आंसर इज खानवा का युद्ध. क्वेश्चन नंबर 7. दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था किसने? औरंगजेब ने. क्वेश्चन नंबर 8. कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? आंसर इज WC बनर्जी. क्वेश्चन नंबर 9. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी. देखिए, बेलगांव अधिवेशन ऐसा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी. क्वेश्चन नंबर 10. इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन था? तो दुर्गादास. ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा था? जूनागढ़ राज्य में हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से. क्लियर. ये हैदराबाद का केस था. कब हुआ था? 13 to 18 सितंबर 1948 में. क्वेश्चन नंबर 12. किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? आंसर इज ऑस्टिन. भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आंसर इज अनुच्छेद 17. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा. आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? संसद के द्वारा. कब तक बढ़ाई जा सकती है? 1 साल तक. और कितनी दिन तक निरस्त नहीं किया जाता है? 6 मंथ तक. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 16. पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन नंबर 17. कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है लेकिन कहाँ? बेंगलोर में. क्वेश्चन नंबर 18. भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? आंसर इज सतलज. क्वेश्चन नंबर 19. भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहाँ पर? दार्जिलिंग में. क्वेश्चन नंबर 20. निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मिलता है? आंसर इज मोनाजाइट. क्वेश्चन नंबर 21. प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का. क्वेश्चन नंबर 22. दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो आंसर इज बैगनी. सबसे ज़्यादा पूछे तो लाल. कुड़नकुलम को जाना जाता है परमाणु बिजली घर के लिए. क्वेश्चन नंबर 24. एजोला है. एजोला क्या है? एक जलीय फर्ण है. क्वेश्चन नंबर 25. भोजन का प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट. क्वेश्चन नंबर 26. पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारिस्थितिक संबंध बताता है? जीव और वातावरण. क्वेश्चन नंबर 27. निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? आंसर इज हाइड्रोजन. सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर में. क्वेश्चन नंबर 29. सरसों के बीज के अब मिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लिया जाता है? तो आंसर इज आर्जीमोन के बीज को. क्वेश्चन नंबर 30. निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? आंसर इज उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन. किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई? 1998-1999 में. क्वेश्चन नंबर 32. निम्न में से एक समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती, वो है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर. 33. भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है परिवार का उपभोग व्यय. क्वेश्चन नंबर 34. उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? आंसर इज महाराष्ट्र. क्वेश्चन नंबर 35. भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक. क्वेश्चन नंबर 43. 15 जनवरी 2021 को कहाँ पर नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक हुई? देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन है. नेपाल भारत की संयुक्त बैठक कौन सी थी? 6ठी. कब हुई? 15 जनवरी 2021 को. कहाँ हुई? नई दिल्ली में. ठीक. क्वेश्चन नंबर 44. अब यहाँ से आपका रीजनिंग शुरू हो जाता है. ये आपको सेल्फ सॉल्व करना होगा. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2. इट्स इंग्लिश. इंग्लिश पार्ट 2. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मटेरियल नाउन? देखिए, काउ मटेरियल नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है. एयर क्लास गोल्ड, इसमें आपका गोल्ड मटेरियल नाउन है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 2.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस स्पेल्ट वर्ड, मतलब 3 स्पेलिंग है जो सही हैं, इसमें मिस स्पेल्ट कौन सा है? तो आंसर इज सी, डेरोगेटरी। इसकी स्पेलिंग होती है DEROGATORY, यहाँ पर ए दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव? सो डज नॉट दिया है, यही नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी? देखिए एक्सक्लामेटरी में क्या होता है कि हाउ या व्हाट दिया होगा बट हेल्पिंग वर्ब लास्ट में दी होगी और एक्सक्लामेटिकल का मार्क होना चाहिए, कोई नहीं इसमें नहीं दिया। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक। बाकी सब में देखिए कि आपको एक हेल्पिंग वर्ब जस्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद मिल रही, तो आंसर इज 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग। इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू दीज, ठीक है, यानी कि इसमें इसका स्टेट क्या है, ये क्या मतलब बोल रहा है। तो ये जो दैट इज द मैन द पुलिस वॉज, इसमें 2 द दिए होंगे, ठीक है। इसमें ये द का क्या सेंस कह रहा है? तो ये है कि द इज डेफिनेट आर्टिकल। द कौन सा आर्टिकल है? द इज डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, these students are most disobedient. in the above sentence point out the gender of the word students. देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा आपका? कॉमन जेंडर, क्योंकि इससे मैस्कुलिन और फेमिनाइन का पता नहीं चल रहा। क्वेश्चन नंबर 7, इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, पॉइंट आउट द टेंस। कौन सा टेंस है इसमें? ठीक है, ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वॉज वर्ब किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? वॉज वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है। नेक्स्ट है द सिनोनिम्स ऑफ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का सिनोनिम्स क्या होगा? देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब होता है सार्थक, अर्थपूर्ण या महत्वपूर्ण, ठीक। तो इसका सिनोनिम्स होता है इम्पॉर्टेंट, रेलिवेंट, क्रूशियल या विटाइल। तो इसमें जो दिया है वो आप मान लीजिए प्रोमिनेंट दिया है, इम्पॉर्टेंट दिया है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग अ सफिक्स एन। बॉक्सन नहीं होता, बॉक्सेस होता है। मैक्सन नहीं होता, टैक्सेस भी नहीं, टैक्सन भी नहीं होता, टैक्सेस होता है। ऑक्स का ऑक्सन होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस ड्रेस इज, अब देखिए दैट वन इज माइन, मतलब ये ड्रेस तुम्हारी है और वह ड्रेस मेरी है, तो यहाँ योर्स होगा, ठीक। इसके बाद कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा? हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। क्लियर। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, मतलब उसने अपना बिल पे नहीं किया, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सॉरी इसकी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से कट हो जाएगी, तो यहाँ एज का यूज़ होगा, जैसे कि, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एटेन्यूएट, एटेन्यूएट का सिनोनिम्स क्या होता है? एटेन्यूएट का मतलब होता है पतला करना, कम करना या मूल्य को घटाना, किसी चीज़ को कमज़ोर करना, दुर्बल करना, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची होगा मेक थिन या लोवेड, डिक्रीज्ड, रिड्यूस्ड, ठीक। अब इसमें दिया है मेक थिन, तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है? जिसमें 2 इन्फॉर्मेशन होगी, 2 मेन क्लॉज होंगे, ठीक। तो पहला है टू ऐड टू देयर ट्रबल्स द सर्वेंट रैन अवे, एक ही इन्फॉर्मेशन। हैविंग नो मनी विद मी आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग्स, एक ही इन्फॉर्मेशन। सी आई लव्ड हिम बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड, देखिए आई लव्ड हिम पहली इन्फॉर्मेशन, ही वॉज माई फ्रेंड दूसरी इन्फॉर्मेशन, दोनों मेन क्लॉज है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं? बिकॉज से। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हुआ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस। सस्पिशियस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? इसके साथ ऑफ आता है, ठीक है। यू ऑलवेज सो सस्पिशियस ऑफ मी। क्वेश्चन नंबर 16, द हेड मास्टर टू स्पीक टू यू, तो यहाँ वॉन्ट्स होगा। क्लियर। इज़ वॉन्टिंग हो ही नहीं सकता, वॉज वॉन्टिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि वॉन्ट का ING बहुत रेयर होगा, प्रेजेंट में बात कही जा रही है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन।
एज चीयरफुल एज अ लार्क, अब देखिए आपको बताना है, एज बिजी एज अ बैट, मतलब किसका एक्सप्रेशन उसके एनिमल से मैच करता है। जो लार्क पक्षी होता है ना वो बहुत चीयरफुल होता है, यही करेक्ट। एज कनिंग एज अ डॉग, कनिंग डॉग नहीं फॉक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, ये कैसा सेंटेंस है, ठीक है। विच आ गया, इन विच आ गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर, आई आस्क्ड शीला बदल जाएगा आई सेड टू शीला, इफ़ लगा है यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, माइट आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसका मे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे आई नो, एक सेकेंड थोड़ा सा इसमें, इसका हो जाएगा मे आई नो योर फादर, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दीज मैंगोज आर राइप, इसमें किस टाइप का एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो ये जो दीज होता है ना, दीज, दोज, दिस, दैट, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, ठीक। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, इज द बेस्ट स्टोरी, तो योर्स इज द बेस्ट स्टोरी, योर इज द बेस्ट स्टोरी, और योर के बाद एपॉस्ट्रोफी एस, ये आपका होगा कौन सा होगा, देखिए योर्स जो होता है ना वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग नाउन के पहले नहीं कर सकते हैं, YOURS, ठीक, इसका प्रयोग नाउन के पहले नहीं कर सकते। तो इसमें आंसर क्या होगा, YOURS, इसी का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज़ हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, जब भी रिपोर्टेड स्पीच आपका किसी वर्ब से शुरू हो तब सेड टू, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या कमांडेड में बदलता है, कंजंक्शन टू लगता है, क्या हो जाएगा, रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ठीक है, ये आपका सी सही हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रैलिटी का यहाँ पर आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। फ्रैलिटी का अपोजिट में, फ्रैलिटी मीन्स क्या होता है, भंगुर या दुर्बल, ठीक है, इसका होगा अपोजिट स्ट्रेंथ यानी पावर, बोल्डनेस नहीं होगी, वो तो आपका स्ट्रॉन्ग के कंसीडर चला जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू लॉरेंजोस प्लान हाउ विल जेसिका एस्केप फ्रॉम हर फादर्स हाउस, यानी लॉरेंजो ने जो प्लान किया था उसके हिसाब से जेसिका अपने पिताजी के घर से कैसे भागी, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि लॉरेंजो ने जेसिका को उसके पिता के घर से भागने के लिए एक योजना बनाई थी जिसमें उसने जेसिका को एक टॉर्च बियरर के रूप में घर से भगा ले जाने के लिए बोला था, ठीक। कम टू द क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज शाइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लेश टू बेसेनियो एंड एंटोनियो, शाइलॉक ने अपनी डिमांड जो 1 पाउंड ऑफ फ्लेश की उसने शर्त रखी थी बेसेनियो और एंटोनियो से कैसे डिस्क्राइब की, क्यों डिस्क्राइब की, एज अ हार्मलेस प्रैंक। क्वेश्चन नंबर 26, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इज, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ राम एट द थिएटर बट शी डिड नॉट सी मी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, द विलेजर्स कैन रीड एंड राइट देयर मदर लैंग्वेज, यहाँ पे मोडाल्स कैन का यूज़ होगा जहाँ पर एबिलिटी बताई जाए, ठीक। नाउ कम टू द क्वेश्चन 29, fill in the blanks with the correct prepositional phrase, the deaf learn to communicate with one another by means of sign language, जो deaf person होते हैं वो communication दूसरे से कैसे करते हैं, sign language के थ्रू। इन्यूडेट का synonyms word क्या होगा, pass by। क्वेश्चन नंबर 31, they invited Jaya and I to the function to be held in the next month, इसमें आपको एरर बताना है,
तो दे इनवाइटेड जया एंड आई, यहाँ पर आपका करेक्शन होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा दे इनवाइटेड। जैसे आप नरेशन में करते हैं ना, तो दे इनवाइटेड मी आप बोलते, दे इनवाइटेड हिम बोलते, ठीक है। तो दे तो सब्जेक्ट की जगह आ गया, अब आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ना, वो किसको इन्वाइट कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा दे इन्वाइटेड जया एंड मी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रेज बताना है, द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो, ठीक है। इसका इडियम्स होगा डिसअपियर्ड फ्रॉम द शो, मतलब होता है कि सबको जीत लेना, सबकी प्रसन्नताओं को जीत लेना, सबका दिल जीत लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, द विंड लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन, ये पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन मैंने आपको बताया था मानवीकरण होता है, मतलब किसी भी लिवली चीज़ की कंपेयर डेथ नॉन लिविंग से कर दी जाती है, ठीक। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन, सक्सीड का जो वर्ब होगा वो सक्सीडिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 36, दे ऑल्सो सर्व हु ऑल्सो ओनली स्टैंड एंड वेट, ये मिल्टन की है, उनके किस वर्क से ली गई है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई, और ये लास्ट लाइन थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, वॉक केयरफुली लेस्ट, देखिए लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ होता है और वार्निंग की तरह, मतलब केयरफुली से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए इसको समझिए, ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, इसमें इनकरेक्ट बता रहा है, यू ही एंड आई एम अ गुड फ्रेंड, इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस आपसे पूछा है। ये इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ होना चाहिए ही, यू एंड आई, ठीक है। पहले थर्ड पर्सन 3 to 1 का कॉन्सेप्ट चलता है, क्लियर। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, देखिए डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये लेट से स्टार्ट होगा, इसको शुड से भी कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट अलग होता है। आप मेरे एक्टिव पैसिव की वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा लेट, फिर अदर्स में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, योर एल्डर्स, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, अगर आप बाय यू नहीं लगाते हैं तब भी। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। पॉलिटिक्स आर द बेस्ट सब्जेक्ट विच इज टॉट एट डिग्री लेवल, गलत, पॉलिटिक्स के साथ आर नहीं लगेगा, ये तो इनकरेक्ट हो गया। इट इज़ यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल, ये सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि इट इज़ यू आपका आया तो उसके साथ आर लगना कंपलसरी, ठीक है। गंगा इज़ अ फेमस रिवर ऑफ इंडिया, तो ये तो आपका उसमें चला जाएगा द वाले कंसेप्ट या आर्टिकल्स में। आई, यू एंड ही इज़ गुड फ्रेंड, ये मैंने अभी बताया 3 to 1 का कंसेप्ट फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 41, ही लुक्ड अबव इन द स्काई, ये अबव यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, ये क्या दी, तो ये जो अबव है ये आपका एडवर्ब है, ठीक है, जबकि लुक्ड आपका वर्ब है। विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, स्पून एंड माउथ, इसके साथ आपका कौन सा सफिक्स आना चाहिए, ठीक है, तो स्पूनफुल और माउथफुल, यानी डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 43, करेक्ट वर्ड ऑर्डर, आई लेंट मे पेंसिल हिम, माई पेंसिल आई लेंट हिम, माई पेंसिल हिम आई लेंट हिम माई पेंसिल, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। करेक्ट द, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, रिसीव की स्पेलिंग कौन सी सही होती है, RECEIVE, डी सही है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। पॉजेस, तो पॉजेस की स्पेलिंग सही होती है POSSESS, पॉजेस का मतलब होता है धारण करना। देखिए अब ये कॉम्प्रिहेंशन है क्वेश्चन नंबर 46 से 53 तक, सो इसको मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 54, अब यहाँ से लिटरेचर आपका स्टार्ट। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज रिटन बाय आर्थर मिलर। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज, 4 times। हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास, वॉल्ट विटमैन। 57, वॉल्ट विटमैन इज अ पोएट ऑफ द 19th century। क्वेश्चन नंबर 58, एब्सलम एब्सलम इज अ वर्क बाय विलियम फॉकनर। क्वेश्चन नंबर 59, in which year did Robert Frost sell his farm in New England and moved to England, 1912 में। Question number 60, Ernest Hemingway was awarded the Nobel Prize for the novel, Ernest Hemingway को अवार्ड नोबल प्राइज़ मिला था किस वर्क के लिए, The Old Man and the Sea, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 61, फॉकनर साउंड एंड द फरी वॉज पब्लिश्ड इन, मतलब फॉकनर का जो वर्क था साउंड एंड द फरी, ये कब पब्लिश हुआ? 1929 में। 62, व्हाट इज़ द मेजर सिंबल इन व्हाट मीन्स सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में इनका मेजर सिंबल क्या था? द क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन डिड विलियम फॉकनर गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए किस ईयर में दिया गया था? आंसर इज 1949, ठीक है, 1949 में दिया गया था इनको। और इनका जो सर नेम था वो क्या था? विलियम क्यूटबर्ट फॉकनर। क्लियर, इनको नोबेल प्राइज 1949 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 64, अ बॉयज़ विल इज रिटन बाय, अ बॉयज़ विल इज अ पोएट्री कलेक्शन और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिया गया है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फर्स्ट कमर्शियल बुक था जो कब पब्लिश हुआ? 1913 में। क्वेश्चन नंबर 65, इन द नॉवेल अनटचेबल बाखास सिस्टर इज, आंसर इज सोहिनी। अब ये नॉवेल किसका है? ये नॉवेल है मुल्कराज आनंद का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मैनी बुक्स डिड मुल्कराज आनंद पब्लिश बिफोर 1935, 1935 से पहले मुल्कराज आनंद की कितनी बुक्स पब्लिश हो गई थी? तो 5 बुक्स। कौन कौन सी? पर्सियन पेंटिंग और क्यूरीज एंड अदर इंडियन डिशेस, फिर द गोल्डन ब्रीथ, स्टडीज़ इन 5 पोएट्स ऑफ द न्यू इंडिया, फिर द हिंदू वीव ऑफ आर्ट और लास्ट में हुई थी द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67, कमला दास पोइट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कमला दास की जितनी भी पोइट्री इनको क्या कहते हैं? कन्फेशनल पोइट्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68, आर के नारायण रोट, आर के नारायण ने कितना वर्क लिखा है? उन्होंने 15 नॉवेल्स लिखी हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड दैट। क्वेश्चन नंबर 69, कमला दास गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, कमला दास को केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? 1969 में। और किस लिए मिला था? फॉर हर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन मलयालम, जिसका नेम था थानुप्पू, ठीक। थानुप्पू वर्क के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 70, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वॉज रिटन बाय कमला दास। क्वेश्चन नंबर 71, मुल्कराज आनंद पास्ड अवे इन द ईयर 2004। इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द नरेटर्स फादर इज मेंशन्ड नॉट एज समवन एनालाइजिंग कर्म एक्सप्लिसिटी, ठीक है। ये जो द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो है ये एक पोएम है नसीम एज़िकल की, ठीक। इस द पोएम इज अबाउट हाउ द स्कॉर्पियन स्टंग द पोएट्स मदर एंड हाउ शी एस्केप्ड एंड द मदर्स लव फॉर चिल्ड्रन। इस पोएम में नसीम एज़िकल ने ये बताया है मदर और बेटे के प्यार के बीच का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, इन विच ईयर वॉज अरविंद अधिगाज नावल द वाइट टाइगर अवार्डेड द मैन बुकर प्राइज। देखिए 3 चीज़ें मिल गई। अरविंद अधिगा का नावल कौन था? द वाइट टाइगर। इसको अवार्ड कौन सा मिला? द मैन बुकर प्राइज। कब मिला? 2008 में। क्वेश्चन नंबर 74, इन विच ईयर वॉज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय फर्स्ट पब्लिश? 1997। Question number 75. The final solution is a famous play by Mahesh Daltani. चित्रा बनर्जी देविकोने's latest book published in 2019 is, कौन सी बुक थी? The Forest of Enchantments. Question number 77. Galsworthy was awarded the Nobel Prize for Literature in 1932. जिसको लेते वक्त उन्होंने कहा था कि पोएट का सबसे बड़ा अवार्ड उनकी खुद की कला है। 78. The phrase objective correlative has been coined by T.S. Eliot. T.S. Eliot declared himself to be a. T.S. Eliot ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया है? मतलब वो अपने आप को खुद को वो क्या कंसीडर कराते थे? तो T.S. Eliot अपने आप को कैथोलिक कहलाते थे। एक्चुअली Eliot becomes ब्रिटिश सब्जेक्ट इन 1927, ठीक है। और ये इनके जो वीव्स थे वो क्लासिस्ट इन लिटरेचर में थे, तो ये कैथोलिक इन रिलीजन थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन डिड ईट्स रिसीव्स हिज नोबेल प्राइज। ईट्स को भी नोबेल प्राइज कब मिला? इनको ये देखिए, ईट्स कौन थे? इरिश पोएट थे, ड्रामेटिस्ट हैं और ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो ईट्स को नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में। गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज। गाल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी कैरियर कैसे स्टार्ट किया था?
जर्नलिस्ट थे नहीं, ड्रामेटिस्ट नहीं थे, पोएट नहीं थे, ये नॉवेलिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 82, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंस फिक्शन राइटर। साइंस फिक्शन राइटर कौन थे? आर्थर क्लार्क थे, हेमिंगवे थे, या फिर आपके अल्बर्ट कैमस थे, या फिर व्लादिमीर नेबोकोव थे। ये आर्थर क्लार्क थे। कॉक्सन इज अ कैरेक्टर। देखिए कॉक्सन जो कैरेक्टर है ना वो गाल्सवर्दी के प्ले में मिलता है, जस्टिस में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 84, द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। वेस्टलैंड कब पब्लिश हुआ? 1922 में। विच वन इज डिकेंस इनकम्प्लीट वर्क। डिकेंस का इनकम्प्लीट वर्क कौन सा था? एडविन ड्रूड। क्वेश्चन नंबर 86, द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम इज। इन मेमोरियम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी ए। क्वेश्चन नंबर 87, चार्ल्स डिकेंस इज अ नॉवेलिस्ट ऑफ द। चार्ल्स डिकेंस क्या हैं? विक्टोरियन एज के नॉवेलिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 88, द लोटस ईटर्स वॉज कंपोज्ड बाई। लोटस ईटर्स ये किसने कंपोज किया है? अल्फ्रेड टेनिसन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 89, हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग को। क्वेश्चन नंबर 90, टेनिसन्स पोएम इन मेमोरियम वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ। टेनिसन की जो पोएम थी इन मेमोरियम, ये किसकी मेमोरी में लिखा गया? A.H. हेल्लम। एक्चुअली A.H. हेल्लम कहीं घूमने गए थे और ये रात में सोए, मॉर्निंग इनको फीवर आया, जो भी हुआ, और इनकी डेथ सडन हो गई। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट प्रोमिनेंट एक्सप्रेशन राइटर। इनमें से कौन सा राइटर है जो प्रोमिनेंट एक्सप्रेशन राइटर नहीं है? आंसर इज जॉन गॉल्सवर्दी। अजीब बात है। नेक्स्ट, विक्टोरियंस रेन आफ्टर हुम द विक्टोरियन पीरियड इज नेम्ड स्पेंस। कौन सा एरा चल रहा था? आंसर इज 1837 से 1901 तक। ठीक है, इसको मैं एक बार कंफर्म कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। एक्चुअली एक्सप्रेशनिज्म emerged in Germany as a response to widespread anxiety about humanity's incredibility। ठीक है, ये चला था कब से था? which lasted from approx 1905 to 1920। बाकी इसका जो ईयर मानते हैं वो थोड़ा सा डाउट में, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए इसको देख लेंगे बाद में। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम। वर्ड्सवर्थ ने इगोटिस्टिकल सबलाइम किसको बोला है? इन्होंने इगोटिस्टिकल सबलाइम बोला है कीट्स को। ठीक है, जैसे कीट्स ने निगेटिव कैपेबिलिटी किसके लिए की थी? शेक्सपियर के लिए। 94, इन विच ईयर द प्रील्यूड वॉज पब्लिश्ड। प्रील्यूड कब पब्लिश्ड हुआ? प्रील्यूड पब्लिश्ड हुआ था वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। आंसर इज 1850, जिसको इनकी वाइफ ने पब्लिश कराया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95, हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। इंग्लिश एसे का प्रिंस किसको कहते हैं? चार्ल्स लैम्ब को, फ्रांसिस बेकन को नहीं कहते, वो तो एसे के जनक हैं। 96, जॉन कीट्स डेड एट द एज ऑफ। जॉन कीट्स की डेथ किस एज में हुई थी? 25 ईयर्स। बहुत लोग 26 कंसीडर करते हैं। 97, हु रोड द पोएम द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। ट्रिम्फ ऑफ लाइफ पोएम किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी शैली ने। 98, निगेटिव कैपेबिलिटी अभी मैंने बताया, ये जॉन कीट्स ने एसोसिएट किया था। मेन पर्पस किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। स्प्लिट इनटू सिंपल सेंटेंस। इन द नाइट द थीफ केम इनटू द गार्डन। इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो क्या हो जाएगा? इट वॉज नाइट द थीफ केम इनटू द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 100 एंड इट्स लास्ट, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, ही वॉज इल। इसको सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। He was absent from school because of his illness। क्लियर? अगर आपको ये सब चीज़ें एक फॉर्मेट में चाहिए, PDF में चाहिए, कॉन्टैक्ट मी, गिवन माई नंबर 8798513907, आई विल प्रोवाइड यू। और अगर आपको लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी नोट्स 1 लाइनर चाहिए तब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। रिजनेबल प्राइस में ऑल द थिंग्स विल बी अवेलेबल। मतलब अगर आपको वोकैब चाहिए या कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो इंग्लिश का सारा नोट्स, यहाँ तक कि ग्रामर के भी रूल्स स्ट्रक्चर वाइज आपको गिवन है। और अगर आपको फुल वीडियो वॉच करना है तो सर्च इन यूट्यूब MB Academy विद रश्मि गुप्ता, और वो आप टॉपिक मेंशन करिए, वीडियो विल बी प्रोवाइडेड। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़
like and subscribe, or wait for next practice session. It will be also for 150 questions related to the Super TET Junior. Have a nice day.